सब गाइस, ऋषभ यो, वेलकम बैक टू के आप रिव्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं Realme X7 5G के बारे में। जो भी प्रोस है, जो भी कौन से, सब इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में हमें 6.4 इंचेस का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ एंड 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ। दिस मीन्स कि एक ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड डिस्प्ले देखने को मिलता है इसमें, एक्सेप्ट फॉर दिस टाइनी पंच होल अप टॉप। बट डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो आई एम नॉट दैट इम्प्रेस गाइस। आई मीन फॉर वन, मैं आकर रियलमी को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आकर 60 हर्ट्ज एमोलेड के साथ जाने की डिसाइड की है कंपेयर टू 120 हर्ट्ज आईपीएस, क्योंकि एमोलेड स्क्वाड। बट हाँ, यही क्वालिटी की बात करूँ तो इतना खास नहीं है गाइस। आई मीन एमोलेड डिस्प्ले तो आपको इसमें इंकी डीप ब्लैक्स, पंची कलर्स, वो सब देखने को मिलता है। बट फॉर सम रीजन मेरे को ये डिस्प्ले में इतना कुछ स्टैंड आउट नहीं देखने को मिला गाइस। फॉर कंपैरिजन, अगर यही गैलेक्सी M15 की बात करूँ तो उसमें भी आकर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसमें सुपर एमोलेड प्लस है बाय द वे, बट उसकी क्वालिटी से मेरे को रेट करना होगा दोनों डिस्प्लेस को, तो मैं बोलूँगा कि सैमसंग M15 फॉर द प्राइस 10 on 10 है। अगर ये Realme X7 की बात करूँ तो आई वुड से 7.5 to 8 out of 10। सबसे बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगा। नाउ आई नो X7 में जितने भी पैनल्स आ रहे हैं उन सबको सैमसंग ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट एज फार एज आई नो जो भी कंपनीज रहती है उनके हाथ में रहता है कि फाइनली उनको कैसे कैलिब्रेट करना है उनके डिस्प्लेस को। फॉर इंस्टेंस आईफोन्स में भी एमोलेड डिस्प्ले आते हैं आजकल, जो कि मेजॉरिटी आकर सैमसंग ही प्रोड्यूस करता है, बट वो एप्पल के हाथ में कि वो आकर उनके डिस्प्लेस को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। सो इन दिस केस रियलमी के हाथ में होगा एज फार एज आई नो, एंड रियलमी काइंड ऑफ मेस्ड अप गाइस। लाइक डिस्प्ले और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। नाउ दिस असाइड, दैट इज एक्चुअली समथिंग जो बहुत लोगों को काइंड ऑफ एक नेगेटिव लग सकता है, दैट इज़ द रिफ्रेश रेट। आई मीन रियलमी X7 में आकर हमें 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, एमोलेड है, विच इज़ नॉट बैड। आई मीन ये फ़ोन आपका February 14 को लॉन्च हुआ, तो एट दैट टाइम या तो IPS 120 था या फिर 60 एमोलेड था। बट नाउ दिस इज अ 1 month लेटर रिव्यू, सो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट अभी Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हो चुका है, जो भी प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट्स है, जो कि जिसका प्राइस कम है, उसमें आपको 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो से अगर उसमें आकर क्वालिटी Realme X7 से बेटर नहीं है, बट स्टिल उसमें आकर एटलीस्ट हायर रिफ्रेश रेट तो है, तो डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में Redmi टेक्स इट गाइस। अब हो सकता है कि जो Realme 8 Pro आ रहा है उसमें भी शायद 120 हर्ट्ज एमोलेड मिल जाए, बट आई एम रियली डाउटफुल। बट हाँ, एज फॉर दिस फोन 60 हर्ट्ज एमोलेड, अगर आपको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए तो दिस माइट बी अ कॉन। ओके, अब मैं ज़्यादा नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता। सो ऑन अ पॉजिटिव साइड, ये आउटडोर्स में अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है, एंड ऑल्सो ये वाइड बैंड L1 सपोर्ट करता है, विच मीन्स आप प्राइम वीडियो एंड नेटफ्लिक्स पर 1080 पर कॉन्टेंट स्ट्रीम कर पाओगे। एनीवेज, अब बात करते हैं डिज़ाइन की, एंड दिस इज समथिंग आई रियली लाइक गाइस। Realme X7 बहुत ही कंफर्टेबली हाथ में बैठता है, और ये ज़्यादा टॉल भी नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, काइंड ऑफ एक परफेक्ट साइज है, क्योंकि इसमें 6.4 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है ऐसे प्रीवियसली मेंशन। तो या वन हैंडेड यूज़ के लिए डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। तो येस, दिस इज अ प्लास्टिक बैग, बट दिस टाइम मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा गाइज। फर्स्टली क्योंकि इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लास्टिक, ये गैलेक्सी M15 जितना चीप तो फील नहीं करता, इनफैक्ट ज़्यादा ही अच्छा दिखता है मेरे ओपिनियन में। बट हाँ, ग्लास होता तो अच्छा होता, बट इस तरीके का प्लास्टिक एट दिस प्राइस पॉइंट आई एम ओके गाइस। बट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ग्लास, और रादर क्योंकि इसमें प्लास्टिक बैग है, इसका वेट सिर्फ 176 ग्राम्स है, मीनिंग ये फ़ोन ऑलमोस्ट परफेक्टली वेटेड लगा, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। लाइक नॉट टू लाइट और नॉट टू हैवी। अब बिल्ड वाइज मेरे को और एक चीज़ इसमें ये अच्छी लगी कि इसके पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गाइस, एंड बहुत ही ज़्यादा टैक्टाइल है। बट हाँ, मेरे को कभी कभार लगता था कि काश और थोड़े से ऊपर होते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही मेरा थंब रेस्ट करता था मेरे को ऐसा लगता था कि थोड़ा सा नीचे है पावर बटन, बट दैट माइट बी जस्ट माई हैंड। ऑलराइट, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एंड दिस इज वन एरिया वेयर आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड गाइस। लाइक इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि ये फ़ोन बिल्कुल भी लैग नहीं करता, जीरो स्टटर, जीरो लैग, एकदम परफेक्ट परफॉर्मिंग फ़ोन है, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, जो मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि एक मीडियाटेक का प्रोसेसर है, क्योंकि पिछले जो भी मीडियाटेक के प्रोसेसर वाले फ़ोन को मैंने टेस्ट किया या यूज़ किया हूँ पर्सनली, वो काइंड ऑफ स्टटर होते थे, उनकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती थी। बट दिस टाइम मीडियाटेक हैज़ डिलीवर्ड गाइस। सो इसमें हमें मीडियाटेक का 800U प्रोसेसर देखने को मिलता है, विच इज़ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू स्नैपड्रैगन 750 और 765G, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा था गाइस। मेरे को कोई भी हीटिंग इशू नहीं देखने को मिला। एंड फॉर इंस्टेंस मैं आकर जैसे इस फ़ोन को सेटअप किया, 2-3 दिन बाद मैंने इसमें नोवा लॉन्चर इंस्टॉल किया, एंड उसी के साथ यूज़ किया इसको लास्ट 20 डेज और सो के लिए। एंड बहुत सारे फ़ोन्स इस नोवा लॉन्चर के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, कभी कभार लैग करते हैं, बट दिस थिंग डिड नॉट स्टटर गाइस। लाइक वो एक अच्छी बात है।
क्योंकि मैं हमेशा जो भी फ़ोन यूज़ करता हूँ या टेस्ट करता हूँ मैं डेफिनेटली नोवा लॉन्चर के साथ ही यूज़ करता हूँ, चाहे आप बोलो कि क्यों ऐसे है, बट आई लाइक नोवा लॉन्चर, तो मैंने इसमें भी इंस्टॉल किया था ऑफकोर्स एंड इट परफॉर्म रियली वेल गाइस। एज फॉर गेमिंग, हाँ मैंने इसमें गेम्स भी खेल कर देखा, शैडो फाइट 3, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड इवन पबजी कोरिया वर्जन, एंड ओवरऑल गेम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था गाइस। लाइक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस एटलीस्ट स्टेबल था, तो वो अपने में एक प्रो है। क्योंकि कभी कभार बहुत सारे प्रोसेसर ऐसे थ्रॉटल करते हैं, बट इसमें मेरे को बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं देखने को मिला गाइस। मैंने 1-1.5 घंटा रेगुलरली कंटिन्यूसली गेम किया, बट स्टिल इसमें थ्रॉटलिंग नहीं देखने को मिला। बट फॉर सम रीजन ये प्रोसेसर इतना केपेबल होने के बावजूद इसमें स्मूथनेस एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। बट अगर आपके लिए स्मूथनेस अल्ट्रा पर खेलना ओके है, तो इन दैट केस ये फ़ोन डिलीवर करता है गाइस। स्टेबल फ्रेम रेट देखने को मिला। बट अगर आपको और इन डेप्थ में जानना है परफॉर्मेंस के बारे में, तो धनंजय भोसले ने आकर एक डेडिकेटेड पबजी रिव्यू बनाया, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की, तो इसमें फर्स्टली हमें आकर 6GB एंड 8GB रैम वेरिएंट्स देखने को मिलता है। मेरे पास 6GB रैम का वेरिएंट है एंड ओवरऑल रैम मैनेजमेंट वाज क्वाइट गुड गाइस। आई मीन 5 से 6 आप डेफिनेटली इसमें बैकग्राउंड में रख सकते हो बिना कोई दिक्कत के। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को बोलना था, वो है इन रिगार्ड्स टू द प्राइस गाइस। सो 6GB एंड 8GB रैम ऑप्शंस में आकर 2000 का अंतर है। ये 20,000 का आता है, वो 22,000 का आता है। बट मैं बोलूँगा 8GB वाला वेरिएंट मत लेना गाइस। क्यों? क्योंकि वेल 2000 एक्स्ट्रा पे करने के बावजूद आपको कोई भी एडिशनल स्टोरेज नहीं देखने को मिल रहा है। फर्स्ट इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट तो नहीं है, उसका मैं बाद में बात करेंगे। बट जो 6GB रैम वेरिएंट है वो भी 120GB स्टोरेज के साथ आता है, और जो 8GB वाला वेरिएंट है वो भी 120GB स्टोरेज के साथ आता है। सो आई विश कि Realme काश 256 दे देता तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड कर पाता, बट सेम स्टोरेज बट सिर्फ 2 एक्स्ट्रा GB रैम के लिए आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। क्योंकि वेल 6GB रैम वाला वेरिएंट भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया, तो आई डोंट फाइंड 2000 एक्स्ट्रा खर्च करना इज वर्थ इट। ऑलराइट, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड सरप्राइजिंगली मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था गाइस इस फ़ोन के साथ। लाइक फॉर सम पर्सपेक्टिव ये मेरा फर्स्ट Realme फ़ोन है जो मैं खुद के लिए टेस्ट कर रहा हूँ, एंड ये आकर Realme UI 1.0 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ड ऑन Android 10। एंड फ्रैंकली जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम बूट किया और इसको सेटअप किया, मेरे मन में ये थॉट आया, अरे यार क्या ये MIUI है। आई मीन ये काइंड ऑफ मेरे को एक मैशअप लगता है कलर OS एंड MIUI के बीच में, कलर OS प्लस MIUI, बूम Realme UI। तो सीरियसली मेरे को ऐसी एक फीलिंग आई। बट हाँ, दिस इज़ वे मोर स्टेबल एंड वे मोर क्लटर फ्री दैन MIUI, तो वो एक डेफिनेटली एक एडवांटेज है गाइस। एज फॉर द एड सिचुएशन, जैसे मैंने फ़ोन को सेट किया, मैं ऐसे ही UI के थ्रू आकर जा रहा था, डिफरेंट सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा था, एंड सेटिंग्स के अंदर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर गेट रिकमेंडेशंस करके एक टैब था, मैंने उसको जाके इमीडिएटली ऑफ किया, एंड उसके बाद मेरे को कोई भी ऐड नहीं देखने को मिला गाइस। बस एक ही जगह पे मेरे को ऐड देखने को मिला, वो ऐड नहीं है बट काइंड ऑफ एक स्पैमी नोटिफिकेशन है मैं बोल सकता हूँ। वो होता है इसके ब्राउज़र के थ्रू। बेसिकली ब्राउज़र एवरी सिंगल डे काइंड ऑफ एक न्यूज़ जैसे एक नोटिफिकेशन पुश करता था। मैंने उसको ऑफ नहीं किया, बट अगर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली उसको इजीली ऑफ कर सकते हो। सो येस, एड वाइज Realme UI इज डेफिनेटली बेटर देन MIUI, बट नॉट एवरीथिंग इज चेरी राइट। आई मीन कुछ तो कॉन होगा। मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ा कॉन ये कि ये फ़ोन आकर Android 10 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट Android 11, Android 10। आई मीन Android 12 सिर्फ कुछ महीने दूर है, बट स्टिल कंपनी से आकर Android 10 के साथ पुश कर रहे हैं फ़ोन को, डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग गाइस। मेरे ओपिनियन में Android 11 के साथ ही आना चाहिए था इसको आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, Realme ने बोला कि Realme 2.0 प्लस Android 11 बहुत ही जल्द पुश करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, बट अभी तक Android 10 क्वाइट डिसअपॉइंटिंग गाइस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की, एंड आई वुड से इट इज़ ग्रेट गाइस। इसमें हमें 4310 mAh की बैटरी देखने को मिलती है इन अ टाइम व्हेन 6000-7000 mAh के फ़ोन देखने को मिल रहा है। ये डेफिनेटली कम है, बट फॉर व्हाट इट इज़ वर्थ एक फुल डे इजीली लास्ट करेगा इंस्टेड ऑफ हैवी यूसेज। मॉडरेट यूज़ करो या हैवी यूज़ करो, आराम से एक दिन का बैटरी लाइफ तो देखने को मिलेगा। हाँ, सैमसंग के फ़ोन्स में 7000-6000 mAh के बैटरी देखने को मिलते हैं, उतना डेफिनेटली डिलीवर नहीं करता चाहे कितनी भी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हो। बट अगर एक फुल डे आपके लिए बस है बेसिकली, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि समझ लो आप आकर एक फुल डे भी ये फ़ोन आपके लिए लास्ट नहीं करता, स्टिल बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी एज फार एज यू आर अराउंड द सॉकेट। क्यों पूछो? इसकी चार्जिंग स्पीड गाइस। इन द बॉक्स हमें 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्ज देखने को मिलता है, एंड इट चार्जेस क्रेजी फास्ट गाइस। लाइक 50-55 मिनट में 0 to 100 फुली चार्ज कर सकता है इस फ़ोन को। तो येस, 65 वॉट चार्जर इन द बॉक्स एकदम मुफ्त में, दिस इज रियल। आई मीन आउच, इट इज़ रियल एंड इट इज़ सुपर्ब गाइस। ओके, अब ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ब्ला 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 ये सब देखने को मिलता है। बट स्पेक्स को हटाते हैं, सीधे सैम्पल्स के बारे में बात करते हैं।
एंड आई वुड से थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग गाइस। ब्रॉड डिलेट में इसका प्राइमरी कैमरा अच्छे फोटोज निकालता है गाइस, फोटोज डिटेल्ड है, कलर्स मेरे लाइकिंग के अगेंस्ट कुछ हल्का सा बूस्टर लगा मुझे, बट बहुत लोगों को पसंद है, सो दैट्स पर्सनल प्रेफरेंस। एंड ओवरऑल फोटोज का लुक ठीक है गाइस, बट मुझे दो चीज़ें डेफिनेटली पसंद नहीं आई। वन इज दैट, जैसा आप देख सकते हो फोटोज में स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही बूस्टर लगता है, एंड सेकेंडली इसका डायनामिक रेंज फॉर अ 2021 प्रीमियम मिड रेंज kind of average है guys. Like for instance in this particular image beside the iPhone 10R, जैसे आप देख सकते हो Realme X7 का कैमरा काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है to expose the foreground properly. So मेरे हिसाब से the camera needs some fine tuning. अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो अगेन आई कैन ओनली से इट इज डिसेंट। अब से अगर आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले फोटो खींचना है कभी कभार तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट फॉर अ प्रॉपर वाइड एंगल कैमरा मैं बोलूँगा कि मेरे को उतना ज़्यादा खास नहीं लगा गाइस। अब यही अगर वीडियोस की बात करें तो सरप्राइजिंगली इट परफॉर्म्ड अबव माय एक्सपेक्टेशंस। ये कैजुअल वीडियोस लेने के लिए ठीक है, बट ओनली वन स्मॉल कॉर्न हियर इज, जैसे आप देख सकते हो जब लाइटिंग चेंज होता है सीन में इसका एक्सपोजर भी बहुत ही रफली चेंज होता है, तो अगर आप आउटडोर लाइटिंग पर रिलाई करते हो तो दिस इज समथिंग यू शुड नोट। ऑल्सो एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जैसे आप देख सकते हो इस क्लिप में जब भी आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो Realme X7 के साथ 10 सेकंड के बाद स्क्रीन अपने आप डल हो जाता है। नाउ मैंने ऑटो ब्राइटनेस सेंसर को भी ऑफ करके देखा एंड इट स्टिल हैपन। ये फाइनल आउटपुट को तो अफेक्ट नहीं करता, बट स्टिल दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज बग एंड आई होप Realme इसको अपडेट कर देगा। सेल्फीज अगेन गुड इनफ, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए डेफिनेटली काम कर देगा। सो ओवरऑल कैमरास की बात करें तो मैं बोलूँगा कि काइंड ऑफ एक अबव एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। अगर Realme आकर अपडेट्स के साथ इसके कैमरा को फिक्स कर देता है तो इट वुड बी ग्रेट, बट एज फॉर नाउ इसका कैमरा सिर्फ अबव एवरेज है एंड डेफिनेटली Samsung F62 या Samsung M51 या इवन जो Mi 10i है उसमें डेफिनेटली इससे कैमरास बेटर है गाइस। अब कंक्लूजन की बात करने के पहले इसके एक्स्ट्रास की बात करते हैं। तो थैंक्स टू द AMOLED डिस्प्ले X7 में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है एंड इट वर्क्स वेल गाइस। ये इंस्टेंटेनियस तो नहीं है, बट अगर आप आपके फिंगर को 1 सेकंड तक प्रॉपर्ली रखोगे तो अनलॉक हो जाता है। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर मुझे इसमें काफ़ी सही लगा गाइस एंड एज प्रीवियसली मेंशन आउटडोर्स में अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है। इसमें हालांकि स्ट्रेंजली Realme ने 2 फीचर्स प्रोवाइड नहीं किया, एक तो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और एक हेडफोन जैक। अब फॉर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आई एम ओके विद इट गाइस। लाइक हॉनेस्टली स्पीकिंग 3 से 4 साल हो चुके हैं सिंस मैंने एक माइक्रो SD कार्ड को यूज़ किया मेरे फ़ोन में, तो आई एम ओके विद इट, बट यू नो दूसरे लोगों का दूसरा ओपिनियन होता है। तो यही अगर आप यूज़ करते हो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट तो दिस माइट बी ए कॉन, बट हाँ जो सेकेंडली जो मिसिंग है इसमें हेडफोन जैक वो डेफिनेटली एक कॉन है गाइस। आई मीन आई डोंट फाइंड द नीड कि क्यों उसमें Realme आकर हटाया हेडफोन जैक को। हो सकता है कि वो अपने TWS जो भी ईयरफोन्स है उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, बट फॉर वॉट इट इज वर्थ इसमें हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता एंड आई एम काइंड ऑफ बम अबाउट इट। बट हाँ मेरे लिए ये दोनों भी इतने बड़े कॉन नहीं है जितना बड़ा है इसका हैप्टिक फीडबैक गाइस। लाइक सीरियसली 20,000 2021 एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक तो प्रोवाइड ही कर सकते हैं राइट OEMs, बट इसमें आकर काइंड ऑफ एक मीडियोकर हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है। आई मीन बुरा नहीं है, इतना चीप फीलिंग नहीं है, बट देन अच्छा फील भी नहीं करता ये। आई मीन इतना प्रिसाइज नहीं है इसका, तो आई वुड से कि हैप्टिक फीडबैक डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ गाइस। आई विश कि Realme ने आकर इसमें एक डेडिकेटेड हैप्टिक फीडबैक का मोटर दिया होता तो डेफिनेटली बेटर होता, बट इसमें सिर्फ सो वाइब्रेशंस देखने को मिलता है, सो ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग नहीं आती इससे। कमिंग बैक टू द हेडफोन जैक, ठीक है इसमें हेडफोन जैक नहीं है ओके, बट इसमें जो स्पीकर्स है वो कोई खास नहीं है गाइस। डेफिनेटली आई वुड से कि वो बिलो एवरेज है। आई मीन लाउड, डेफिनेटली लाउड है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, बट क्लैरिटी वाइज कान कभी कभार चुभने लगेगा गाइस मेरे। अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो डेफिनेटली ट्रेबल को एकदम पुश कर देता है, बट इसमें ना कोई बेस है ना कोई क्लैरिटी है, तो स्पीकर वाइज आई डोंट लाइक द स्पीकर्स हॉनेस्टली। इसमें प्लस आकर सिर्फ एक सिंगल मोनो बॉटम फेसिंग स्पीकर देखने को मिलता है, नॉट इवन स्टीरियो, सिंगल स्पीकर। यू नो हाउ मच आई लव ड्यूल स्पीकर्स, बट इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, वो भी लाउड तो होता है बट डेफिनेटली क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, तो स्पीकर से आई एम डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड। ऑन द फ्लिप साइड इसका सिग्नल रिसेप्शन एंड वाईफाई स्ट्रेंथ डेफिनेटली अच्छा है गाइस, सो उसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। थैंकफुली इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन देखने को मिलता है एंड Realme ने भी UI में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस पैक किया है, तो आई वुड सजेस्ट अगर आप इस फ़ोन को खरीदते हो तो डेफिनेटली सेटिंग्स में जाके एक्सप्लोर करना, क्या पता आपको इसमें से कुछ पसंद आ जाए। ऑलराइट, अब क्या है कंक्लूजन, हाँ या ना, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? शॉर्ट आंसर है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड आंसर है यस। शॉर्ट आंसर क्यों है नहीं? वेल अगर कोई डायरेक्ट मेरे को आके बोलता है कि मेरे को ये फ़ोन लेना है तो फर्स्टली मैं इसको होल हार्टेडली रिकमेंड नहीं कर सकता, तो मैं बोलूँगा कि नहीं। बट यही कोई स्पेसिफिकली आके मेरे को बोलता है कि मेरे को एक 5G रेडी फ़ोन चाहिए
या मेरे को 20,000 का एक फ़ोन चाहिए या मेरे को कोई एक रियलमी का ही फ़ोन चाहिए, तब पहले मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि हॉनेस्टली मार्केट में अभी 20,000 के प्राइस पॉइंट में 5G के कोई इतने खास ऑफरिंग नहीं है। हाँ, Mi 10i है ऑफरिंग, बट वो अगर एक एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ लगेगा उसको खरीदने के लिए, तो अगर आपका बजट एकदम टाइट है, आपको एक रियलमी का फ़ोन लेना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो गाइस। अगेन, ये फ़ोन कोई इतना बुरा नहीं है कि मैं बोलूँ कि डेफिनेटली मत लो, बट इसमें कुछ खास कॉन्स है और ये फ़ोन मेरे लिए इतना स्टैंड आउट नहीं किया, इसलिए मैं इसको होल हार्टेडली रिकमेंड नहीं कर सकता गाइस। सो दिस वर माई थॉट्स। आप क्या सोचते हो रियलमी X7 5G के बारे में? क्या आपके हिसाब से रियलमी को कुछ और चेंज करना चाहिए था? वेल, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना गाइस, बहुत मेहनत लगी बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना गाइस। मेरा नाम ऋषभ, आप देख रहे थे क्या रिव्यूज़। बातचीत करूँगा आपसे मेरे अगले वीडियो में। टेक इट ईजी।